जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर डिश हो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू के बाप का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां, रोज नए स्वाद, दिल से हूँ तैयार, घर के जायकों से बनाए हर डिश बेमिसाल। अंजुम का दस्तरख्वान सबसे कमाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से डिश लेकर आई हूँ, अंडे आलू। चलें आए बताऊं मैं कैसे बनाते हैं। देखिए मैंने चूल्हा जला लिया है, एक पतीली रख ली है। अब इसमें मैं तकरीबन 1 पाव के करीब में इसमें ऑयल डालूंगी। इसमें रोगन भी होता है, इस वजह से इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब तेल जाएगा। देखिए ये मेरी प्याज है, तकरीबन ये 4 प्याज है। 4 प्याज ली थी जिसको मैंने काट के बारीक बारीक इस तरह के वो बना लिए। अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ प्याजों। ये बच्चे बहुत शौक से सालन खाते हैं, अंडे आलू का सालन, अंडे मैच करके आलू मैच करके अच्छी तरह ये शौक से खा लेते हैं अंडे आलू। और आप लोग आजकल क्या कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताएं, खाना कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताएं। नए आने वाले भी जो मुझे देख रहे हैं वो भी मुझे बताएं कि भाई आंटी कैसा बना रही है कैसा नहीं बना रही। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे आप लोग कमेंट्स करें, फिर मुझे बताएं, लाइक करें, शेयर करें। अच्छा देखिए मेरी प्याज रेड हो जाती है, कौरमे की तरह निकालूंगी मैं इसको, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरी प्याज हो गई है, अब मैं इसको निकाल रही हूँ। ठीक है, देखें बहुत अच्छी कलर की हो रही है ये देखिए। अब मैं इसको निकालती हूँ, निकाल के फिर मिलती हूँ आपसे। देखिए ये मेरे 2 चमचे लहसुन अदरक है जो मैं अब इसमें डाल रही हूँ। भुनने पे आ गया। अब इस पॉइंट पे मेरे मसाले जाएंगे। ये इस पॉइंट पे मेरे मसाले जाएंगे। 1 चमचा हल्दी है और आधा चमचा हल्दी है, 1 चमचा पीसी मिर्ची है, नमक है 2 चमचे, देगी लाल मिर्च है 1 चमचा, धनिया है 2 चमचे। ये सब मैं इसमें डाल दूंगी। मैं थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूंगी ताकि मसाले। 1 आधा चमचा मैंने हल्दी ली है, 1 चमचा पीसी मिर्चें ली है, 2 चमचे पीसा धनिया लिया है, 1 चमचा देगी लाल मिर्चें ली है और नमक लिया 2 चमचे। ये देखिए ये बहुत अच्छा मसाला, ये देखिए पेस्ट बन गया बिल्कुल अच्छी तरीके से। ये मसाला भुन जाए तो मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरा मसाला भुनने पे आ गया। ये जो मैंने प्याज लाल करी थी ना, इसको मैंने हाथ से अच्छी तरह क्रश कर लिया। अब मैं इस पॉइंट पे इसको डाल लेंगे। ये देखिएगा मेरा मसाला बहुत अच्छे से भुन रहा है। देखिएगा बहुत अच्छे से भुन रहा है। अब इस पॉइंट पे मैं इसमें दही शामिल करूँ। ये मेरा 250 ग्राम दही है, 1 पाव, जो मैंने इसमें फेंट के अच्छी तरह शामिल कर। अब ये दही अच्छे से इसमें बुनाई होगी दही की, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मेरा मसाला भुन रहा है। मैं अब
पतीले को इस चूल्हे पे शिफ्ट कर दूंगी और यहाँ पे मैं अंडे और आलू फ्राई करूंगी। ठीक है, मैं अब इसको कैप लगा के वहां पे शिफ्ट कर दूंगी। देखिए मैंने एक कढ़ाई रख ली, इसमें ऑयल डाल दी। अब मैं इसमें ना अंडे फ्राई करूंगी। बाद लोग अंडे फ्राई करके खाते हैं और बाद लोग ना सादे खाते हैं। तो 5 अंडे मैं सादे कर लूंगी और 5 अंडे मैं फ्राई कर लूंगी। हमारे घर में भी बाल बच्चे नहीं खाते हैं। ये देखिए, ये मेरे अंडे फ्राई हो रहे हैं। ये अच्छी तरह इसमें कलर आ जाए, फिर मैं आपसे मिलूंगी। देखिए कि मेरे अंडे फ्राई हो गए अच्छी तरह। अब इसी में मैं आलू फ्राई करूंगी। ये देखिए, ये मैंने इसमें आलू अपने डाल दिए। अब इनको मैं फ्राई कर लूं, फिर आपसे मिलते हैं। इससे थोड़ा सा कलर आ जाए। देखिए मेरे आलू कितने प्यारे हो गए हैं, ये फ्राई हो गए। दरअसल जब ये अंडे उबल रहे थे ना, मैंने इनको काट लिया था, तो मैंने इनको 1-2 मिनट के लिए अंडे वाले ही पानी में मैंने इनको अच्छी तरह थोड़ा सा मैंने इसमें उबाल में इसको डाल दिया था। जब अंडे उबल रहे थे, अंडे धो के उबाले थे मैंने, तो फिर जब वो उबल रहे थे तो मैंने फिर इसको भी 1-2 मिनट के लिए आलूओं को डाल दिया था। मैंने कहा ये है कि उबल जाएंगे तो इसका वो निकल जाएगा आलूओं का। तो अब देखिए मेरे आलू अच्छी तरह फ्राई हो रहे हैं और बहुत मजे के लगेंगे। आप इसी तरह बनाइएगा, इसलिए कि ये फ्राई होके बहुत अच्छे हो जाते हैं। देखिए इसका कलर देखें आप, ये देखिए। आप अंडे आलू बनाए, इसी तरह फ्राई करके डालें। मसाला तो तैयार हो रहा है इस साइड चूल्हे पे हमारा। ये अच्छी तरह हो जाए, रेडिशपन पे चले आए, फिर मैं आपसे मिलूं। देखिएगा ये हमारे आलू बहुत अच्छे फ्राई हो गए। ये देखिएगा कलर देखें कितना अच्छा आ रहा है। आप इनको फ्राई करके इस्तेमाल कीजिए, सालन में डालिएगा, बहुत मजे का सालन बनेगा। फिर आप खुद हैरान होंगे कि हम सादे आलू डालते तो क्या होता, उबाल के फ्राई करके डाले तो कितना मजे का, कितना जायके वाला बना। ठीक है, मेरे आलू बन गए। मैं अब इस साइड सालन कर लूंगी, फिर मैं आलू हटा दूंगी। देखिए मेरा सालन भुनाई की तरफ आ गया। बहुत अच्छी तरह मसाला भुन गया, दही के साथ, प्याज के साथ। प्याज भी खरी भी नहीं है, देखें कितना मसाला भुन गया अच्छी तरह। अच्छा, इस पॉइंट पे जब मसाला भुन गया है तो ये जो आलू मैंने फ्राई करे थे, तो आलू में इसमें सारे के सारे इसमें कलर। ये देखिए अभी ये मसाले में बहुत अच्छे बन रहे हैं। अभी इसी पॉइंट पे मैं इसमें अंडे भी शामिल करूंगी। देखिए मैंने अंडे फ्राई किए थे ना, ये देखिए, ये मैं अब इस पॉइंट पे इसमें डाल रही हूँ। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने 3 अंडे ये सादे रखे हुए हैं कि बाद बच्चे नहीं फ्राई वाले खाते, इसलिए मैं इनको सादे दे दूंगी। अब ये अंडे और आलू अच्छी तरह मसाले में पकेंगे। उसके बाद में इसमें शोरबा दूंगी। कितना रखना है कितना नहीं, अभी ये खूब अच्छी तरह पक जाए पहले। इस पॉइंट पे मैं ढकना लगा के इसको पकने दे। देखिए मेरे सालन की शक्ल देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है, ये अंडे और आलू का सालन। अब इस पॉइंट पे मैं सिर्फ जरा सा इसमें शोरबा दूंगी, इसलिए बिल्कुल भुना भुना हो रहा है ना। तो ये देखिए मेरा छोटी सी गिलासिया है। अब मैं बस ये शोरबा दूंगी मैं, और आती जाती आंच पे इसको मैं दम पे लगाऊंगी। बस आलू हो जाते हैं, मैं डिश आउट करके आपसे मिलती हूँ। वैसे तो आलू काफी हद तक हो गए। अच्छा देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा, पिसा हुआ, साबुत नहीं।
थोड़ा सा गरम मसाला जाएगा खुशबू के लिए, साबुत तो इसमें जाता ही नहीं है। और 4 हरी मिर्चें जिनको मैंने बीच से ये कट लगा के रही, इस पॉइंट पे ये मैं 4 हरी मिर्चें इसमें डाल लूंगी। अब मेरे सब सालन दम पे आ जाए फिर मैं मिलती हूँ आपसे। बच्चों देखिए ये अंडे आलू तैयार हो गए। आप लोग भी इसी तरीके से बनाइएगा और बहुत मजे के बने हैं। आप लोग बनाएं, खाएं, कमेंट्स में मुझे बताएं। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे और टिकटॉक पे मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सही है बच्चों? अच्छा मैं अब चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। मैं भी आपको दुआ में रखी। कल एक और नई डिश के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।